फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो हमने जब पहले बात की थी, इससे जो पिछला वीडियो बना था तो उसमें हमने सेशन कोर्ट्स की बात की थी। तो आज हम चैप्टर 2 में ही आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये सेक्शन 11 से और 15 तक की बात करता है। तो चलिए हम बात करते हैं अब सेक्शन 11 की। ये सेक्शन 11 क्या बात करता है? कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मीन्स न्यायिक मजिस्ट्रेटों का न्यायालय। ठीक है, तो आप बेयर एक्ट्स को साथ लेके बैठे, हिंदी इंग्लिश दोनों, जैसे CLA का यूज़ करें सबसे ज़्यादा बेयर एक्ट। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है सेक्शन 11 में कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है सेक्शन 8 में वो उसको हटा दो और वैसे एवरी डिस्ट्रिक्ट्स देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड ऑफ द सेकेंड क्लास। अब देखिए ये क्या बोलता है कि जो सेक्शन 11 में स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट से बात करेगी। ठीक है, समझने के पर्पज़ से बात करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट से बात करेगी। उसके बाद क्या करेगी? एक नोटिफिकेशन निकालेगी, मींस गजेटेड नोटिफिकेशंस होते हैं वो निकालेगी। पर वो नोटिफिकेशंस महानगर क्षेत्र को छोड़कर होना चाहिए, मींस मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ को छोड़कर होना चाहिए। फिर वो एवरी डिस्ट्रिक्ट्स में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को उतने न्यायालय ऐसे स्थानों पर स्थापित करेगी जितना वो उचित समझती है। वो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से मतलब बात करेगी, उसके बाद ही ऐसे कोई डिसीजन ले सकेगी, मींस मतलब कंसल्टेंट करेगी अपने आपस में कि गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफिक प्रोवाइड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन with the High Court establish for any local area one or more special court of judicial magistrate of the first class और of the second class। आया समझ में कि स्टेट गवर्नमेंट है मीन्स राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके उसके बाद जो गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशंस होते हैं उनको निकाल कर उसके बाद ऐसे मतलब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उनको छोड़कर प्रत्येक ज़िले में मीन्स एवरी डिस्ट्रिक्ट्स में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के उतने ही न्यायालय ऐसे स्थानों पर स्थापित कर सकेगी जितना उसको ठीक लगता है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। अब देखिए ऐसे विशेष न्यायालय मीन्स स्पेशल कोर्ट्स जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मीन्स पीठासीन अधिकारी बोलते हैं जिसको उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट्स मीन्स जो स्पेशल कोर्ट्स के जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड किए जाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट है द हाई कोर्ट में वैन एवर इट्स अपीयर टू बी एक्सपेंडिटेड और नेसेसरी confer the power of a judicial magistrate of the first class or the second class on any member of the judicial सर्विस ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग एज ए जज इन ए सिविल कोर्ट। अब इसका मीन्स क्या होता है कि देखिए अगर 11(3) में दिया हुआ है मतलब सेक्शन 11 के सब सेक्शन 3 में दिया है कि द हाई कोर्ट में वैन एवर इट अपीयर्स टू बी एक्सपेंडिटेड और नेसेसरी मीन्स देखिए कि जो हाई कोर्ट है वो किसी भी सिविल न्यायालय में मतलब सिविल जो कोर्ट्स होते हैं उसमें न्यायाधीश के रूप में काम कर सकता है। राज्य की न्यायिक सेवा मीन्स जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट के किसी भी सदस्य को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट की जो पावर्स है वो दे सकता है। इसमें ये बात कही कि जो हाई कोर्ट है वो किसी भी जो सिविल जितने भी कोर्ट्स हैं मीन्स जो सिविल कोर्ट्स हैं उनको क्या कर सकता है, उनके जो सिविल कोर्ट्स में जितने भी जज के रूप में कोई भी जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट्स के किसी भी सदस्य को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट्स की पावर दे सकता है। सेक्शन 12 की बात करते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इसका मीन्स होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ये सेक्शन 12 में है क्योंकि हम न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित प्रोविज़न की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 12 ये बोलता है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके जितने भी प्रोविज़न है वो सेक्शन 12 में दिए गए हैं।
सेक्शन 11 से सेम रिलेटेड करता है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो सेक्शन 12 है उसमें जितने भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं और एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट हैं उनके जितने भी अपॉइंटेड हैं वो मतलब जो भी उनके प्रोविज़न है वो इसमें इस सेक्शन में होगी। अब जो फर्स्ट है इसका सब सेक्शन फर्स्ट है, ये क्या बोलता है कि देखिए कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग ए मेट्रोपोलियन एरिया द हाई कोर्ट शैल अपॉइंटेड ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो वो सेम प्रोविज़न है, 11 से रिलेटेड करता है, तो आप लिंक करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये इसमें बोला गया कि महानगर क्षेत्र के अतिरिक्त मीन्स मेट्रोपोलियन एरिया को छोड़कर एवरी डिस्ट्रिक्ट्स में हाई कोर्ट द्वारा एक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट मीन्स फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मीन्स चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है या अपॉइंट किया जा सकता है। फिर है सेकंड, द हाई कोर्ट मैन मे अपॉइंटेड एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट shall have all or any of the powers of a chief judicial magistrate under this code or under any other law from the time being in force as the high court may direct। अब देखिए क्या है कि जो हाई कोर्ट है वो किसी भी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्या करेगा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में भी नियुक्त कर सकता है, मींस एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में। तो याद रखिए दोनों में हाई कोर्ट किसी भी फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट होता है उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है। ऐसे ही फिर हम थर्ड में आते हैं, तो इसमें क्या बोलता है। अब देखिए इसको पढ़ने से अच्छा हम पहले समझें इसको। क्या है कि जो हाई कोर्ट है वो अपॉइंटेड जैसे हाई कोर्ट है उसने क्या किया, अपॉइंट किया किसको, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। तो हाई कोर्ट के निर्देश से ही मींस जो हाई कोर्ट जो गाइड करेगा, जो हाई कोर्ट अपने जो भी दिशा निर्देश बोलते हैं जिसको हम, या फिर उसको बोलते हैं कि जैसे उसके अनुसार भी काम करता है। अब देखिए 12 का 3A पढ़ते हैं जो इसमें दे रखा है, द हाई कोर्ट में एनी जो भी ये इसका दे रखा है इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीज़न। इसका मीन्स क्या होता है कि देखिए जो हाई कोर्ट है वो किसी भी सब डिवीज़न में किसी जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो सब डिवीज़न जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम कर सकता है, मीन्स पदासीन हो सकता है या फिर उसको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो दे सकते हैं। अब इसका बी पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट टू बी जर्नल कंट्रोल टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो देखिए यहाँ से क्या है कि अगर कोई भी ऐसा जो भी मजिस्ट्रेट है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में मतलब कोई भी सिंपल सा कोई भी कंट्रोल रखता है तो उसे सब डिवीज़न में अपॉइंट करके एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट के अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेटों के जो भी सुपरविज़न होते हैं उनके जो कंट्रोल की भी शक्ति रहती है इसके अंदर। मीन्स देखिए आप पूरा समझिए इसमें क्या बोल रखा है कि देखिए जो भी मतलब ऐसा कोई मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो जर्नल कंट्रोल्स में रहता है, ठीक है, उसी सब डिवीज़न में अपॉइंट जो एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट हैं उनके अलावा, ठीक है, एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट को हटा दो, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की शक्ति भी रखती है, मीन्स सुपरविजन की भी पावर्स रखती है सेक्शन 13 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें क्या बोलता है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं, तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो देखिए जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको जो अपॉइंट करता है वो हाई कोर्ट द्वारा ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो भी कोई भी ऐसा मतलब पर्सन है जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कोई भी ऐसा मतलब पद धारण कर रखा है, जिसने ऐसा कोई भी पद धारण किया है मेट्रोपोलियन एरिया के अलावा, ठीक है, किसी स्पेशल जो डिपार्टमेंट है या फिर किसी स्पेशल वर्ग बोलते हैं हम जिसको, मामले के संबंध में प्रथम अथवा द्वितीय वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस पर हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।
हिंदी में भी पढ़ते हैं हम। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अनुरोध पर की जाती है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कोई भी पद धारण कर रखा है और जिसने कोई ऐसा पद धारण किया है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया के अलावा किसी विशेष वर्ग के मामले के संबंध में प्रथम अथवा द्वितीय वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट की सलाह पर उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मतलब किसी विशेष वर्ग के मामले के संबंध में ही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार की सलाह और हाई कोर्ट के स्टेट गवर्नमेंट की सलाह पे हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फिर थर्ड क्या बोलता है कि जो स्पेशल मजिस्ट्रेट है वो अपॉइंट किए जाने वाले व्यक्ति के पास हाई कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट कोई विधि संबंधी अर्हता अथवा अनुभव हो। मीन्स विधि संबंधी जो भी उसकी एलिजिबिलिटी है, जो भी उसने पढ़ाई कर रखी है या फिर उसको एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही उसको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा। फिर है फोर्थ, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति एक समय में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जा सकती। तो इसका टाइम लिमिटेशन भी है कि 1 वर्ष की अवधि के से ज़्यादा नहीं की जा सकती। पढ़ते हैं लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसका मीन्स होता है कि जो लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, मीन्स न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, लोकल जुरिडिक्शन। तो इसमें क्या बोलता है कि जो CRPC है उसका 14 सेक्शन है, उसका जो सब सेक्शन है फर्स्ट, वो क्या बोलता है कि सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में from time to time define the local limits of the area within which the magistrate appointed under section 11 under section 13 may exercise all or any the powers within which they may। अब हम इनके पॉइंट्स को जानेंगे। देखिए क्या है कि जब जो न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता होती है, मींस जो लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उसमें क्या बोलता है कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, मींस जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, उसको समय समय पर उन जो जुडिक्शन है, उनकी जो लिमिट्स हैं, उनको चेंज करते रहना चाहिए। जैसे सेक्शन 11 और 13 के अंतर्गत जो अपॉइंट है मजिस्ट्रेट, तो उनके जुडिक्शन का भी यूज़ कर सकेंगे। देख पर एक्सेप्शन है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन होगा, मीन्स हाई कोर्ट के कंट्रोल में होगा। फिर है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो अपने स्थानीय क्षेत्र, मींस लोकल जुडिक्शन के भीतर भी किसी भी स्थान पर अपनी सिटिंग कर सकेगा। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी, मतलब अपने स्थान के भीतर जहाँ पे उसकी जुडिक्शन है। फिर सेकंड पॉइंट बोलता है कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, मींस जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो अपने लोकल जुडिक्शन और पावर का करेगा, मींस मतलब पूरे ज़िले में करेगा। परंतु इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया है कि उन परिनिष्ठियों के अधीन जिनमें कि किसी अधिकारिता को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से परिसीमित कर दिया गया है, मींस रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ये पॉइंट्स हैं। फिर इसमें अगर हम एक केस भी है विट्ठल दास गर्ग प्रताप नारायण पांडे का, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं।